गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी माताओं को माघ मास की संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की चौथ को माघी चौथ, तिल चौथ और सकट चौथ जैसे नामों से जाना जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला निराहार व्रत रखती हैं और साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा को सुनना। तो मेरी प्यारी बहनों, आज इस कथा में आप सुनेंगे सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी सुनाई जाने वाली कथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा में अपने हाथ में कुछ तेल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सकट चौथ माता का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, हे माता, मेरी संतान की लंबी आयु करना, उसके सभी दुखों को दूर करना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस कथा को सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। बूढ़ी माई के परिवार में एक बेटा था, वही उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता। शाम होने पर सभी गौओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता। इसी तरह से किसी तरह उसके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गाँव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो जरा थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आँखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आँखों से देखोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता, आज उस समय से थोड़ा पहले वे घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था। वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी, वे ठीक कह रही थी। यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता हूँ, पशु चराता हूँ, और मेरी माँ घर के पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है? बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल और देख रहा हूँ तो मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं जंगल जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया, बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई, जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और वह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा, यह ले सकट चौथ व्रत के तिल, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ और जहाँ भी तुम कहीं कोई मुसीबत में आओ, तिल पूर कर बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में तिल ले लिए और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते घने जंगल के पास पहुंच गया।
जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया और लड़के ने सोचा आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना है। वह डर के मारे कांपने लगा, थर-थर होने लगा। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वह डर के मारे अपनी माँ को ही याद करता है। लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसी माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी उसे याद आ गई। बेटा जब भी मुसीबत में पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया। कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती है तो वह शेर गाय बन जाए, यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरा मरना तय है। जैसे उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही है। उसने सोचा अगर मैं नदी पार करूंगा तो गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का तेज ज्यादा है, ऊपर से तूफान आया है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता तो रात हो गई है। पीछे घना जंगल है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मुझे निश्चित ही मार देंगे। आगे कुआं पीछे खाई। फिर याद माई की आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर कर बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए, मुझे रास्ता दे दे तो आज मेरा मरना नहीं तो तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसे कहा, नदी देखते देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम की व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी पहुंचा। वहाँ उसने देखा एक बुढ़िया पुए बनाती जा रही है और आंखों से जार जार आंसू रोती जा रही है। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, बड़े बना रही हो, इसका मतलब घर में खुशी है और साथ ही तुम रो भी रही हो, तो तुम्हारे मन में कोई दुख है? मुझे बताओ, खुशी और दुख एक साथ कैसे? वह बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारे नगर में हर छठे महीने आवा पकता है। इस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है। वह जीवित नहीं बचता। हर घर से एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है। मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। ये सोच सोचकर मैं दुखी हूँ, रो रही हूँ। उसका आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। मेरे बेटे को पुए पसंद है, इसलिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई। कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी पुए खा ले, सारे खा ले, लेकिन यूं ही किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसे भला कौन खुद ही मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने आ गए और द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे आहट सुनी, वे दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा, कुंडी, खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन लड़का गहरी नींद में सोया था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया। बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और तिल पूर कर चौक पूर कर बैठ गया।
बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो आग यह जलती हुई मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। मैं इस आग से ना जलूं तो नहीं तो आज मेरा मरना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और बर्तन रखे थे। आवा पका हुआ था। टन की आवाज आई। जैसे टन की आवाज आई उस मटके से तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। पहले तो आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलावा दिया गया। अब तो आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, होले होले उतारो, कहीं मेरे लग ना जाए। यह आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए। आज तक तो इसमें से कोई आवाज नहीं आई, अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, सच सच बता दे, मटके के अंदर तू कौन है। मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला। बोला, महाराज मैं कोई भूत नहीं, मैं कोई पिशाच नहीं, मैं तो बूढ़ी माई का बेटा हूँ। मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं बस गाँव की चाची ताई की सिखाई में आ गया, घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे कुछ तिल दिए और कहा, बेटा कोई मुसीबत आए तो तिल का चौक पूर कर बैठ जाना और सकट चौथ माता से प्रार्थना करना। अब मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ मैं तिल पूर कर बैठ जाता हूँ। मेरे ऊपर जो मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों न अपनी राजकुमारी का ब्याह इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकती। राजा को रानी की बात अच्छी लगी। फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के महल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब बड़े ठाट बाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की याद आई, अपनी माँ की याद आई। बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। राजा की बेटी बोली कि तुम्हारे कोई गांव है क्या। बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ गांव भी है, घर भी है, मेरी माँ है, सब कुछ है मेरी माँ। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे। बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम तुम्हें अपने घर लिवाकर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपकी जमाई जी अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, ठीक ही है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ अच्छे से रहो, घर गृहस्थी संभालो। अब तो भाई इसी में सब राजी है, इसी में खुश है। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी घोड़े दान कर दिए और अपनी बेटी को विदा किया। दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आया। एक सैनिक को घर भेजा, जाओ माँ को बताओ बेटा बहू आए हैं। सैनिक गया तो बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई थी। सैनिक ने जाकर कहा, बूढ़ी माई आपका बेटा बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी उड़ाने लगी। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी, पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है कि नहीं, मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं। सैनिक कहने लगे, नहीं माई आपका बेटा सचमुच आया है, अपनी पत्नी को लाया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को विश्वास नहीं हो रहा था। तब वे हाथ जोड़कर सकट चौथ माता से बोली, हे माता, अगर ये मेरा बेटा सचमुच है तो मेरी आंखों की रोशनी आ जाए
और दूध की धार सीधी इसकी मूंछों पर पड़े। अब ऐसा ही हुआ। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। वो चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें ठीक हो गई। दूध की धार बूढ़ी माई के बेटे की मूंछों पर पड़ी। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताई के सिखाए में आ गया, घर छोड़कर चला गया। तुम मेरे नाम के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता ने मेरी रक्षा करी। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के बेटे की रक्षा करी, उसकी दीर्घ आयु करी, बूढ़ी माई को बेटा बहू दिए। ऐसी कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, व्रत करने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना, सबकी संतान की लंबी आयु करना। तो प्रेम से बोलो सकट चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सकट चौथ में सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की विनायक जी की कथा। एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी, नियमित पूजा पाठ करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और बीमार भी रहता। देवरानी गरीब थी, जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया। चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ, सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिल कुटा छीके में रख दिया। सोचा रात को चंद्रमा निकलने के बाद खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वे जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी। बच्चे बोले, चाची जी माँ ने तो व्रत रखा है, माँ भूखी है, माँ जब तक भोजन नहीं करेगी हम भी नहीं करेंगे। जब जेठ को भोजन करने को कहा तो वह बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चंद्रमा निकलेगा तभी साथ खाएंगे। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जिठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया। कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से पीटा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए। कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है जाग रही है? वह बोली, सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना नहीं। जिठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? यह तो खाली झोपड़ी है, कहीं भी निपट लो जहाँ इच्छा हो। अब उसके बाद बोले, निपटाई को कहाँ पे पहुँचूं? देवरानी को गुस्सा आया। कहने लगे, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। कहाँ पहुँचोगे? देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो हैरान हो गई देखकर उसका तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचन करके गए वहाँ तो हीरे के टीके बिंदी जगमगा रही थी। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया,
अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, मामा चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई, पूछा ये सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जिठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जिठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए आज आप मुझे धोवन और पाटी से मारो। उसका पति बोला, अरे भले मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवन पाटे से क्यों मारूं। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, चीके में रखकर रात को सो गई। रात को विनायक जी जिठानी के सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जिठानी बोली, हे गणेश भगवान, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया, मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, साथ ही फल मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश भगवान ने खा लिया। आप बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश भगवान ने पूछा, बताओ अब कहाँ पर पहुँचूं। बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी लालची जिठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी सुबह जब वह उठेगी पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। वह उठी, लेकिन क्या देखती है कि उसका घर तो पूरा गंदगी से बदबू से भरा हुआ है, वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जिठानी ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगी, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। अब जिठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती जा रही थी। जिठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन धन से नहीं भरा। परेशान होकर जिठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, उसी का ये फल तुझे मिला है। अब तो अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तब ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने यह धन नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब जानते हैं। जिठानी ने गणेश भगवान से कहा, चौथ के विनायक जी, अब तो अपना बिखरावा समेट लो, अपनी माया समेट लो। गणेश भगवान बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते जिठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु जैसे जिठानी को सजा दी वैसे किसी को भी मत देना। तो प्रेम से बोलिए, सकट चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, सकट चौथ माता आपकी संतान की कथा कहानी कहने सुनने वाले, व्रत करने वाली सभी माताओं की संतानों की रक्षा करे, दीर्घ आयु करे। इसी कामना को करते हुए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सकट चौथ माता की जय जरूर लिखिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक हाइप का बटन हमारे लिए बहुत ही योगदान देता है। धन्यवाद।